भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी हम वोटे नहीं देंगे कब्बो। हाँ। देना है और 50 साल की उम्र हो गया हमारा। केवल भाजपा प्रेम। हाँ, चाहे जो है भाजपा को वोट देवे। भाजपा महान, भाजपा की जिंदगी में देना। जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो शिक्षा का महत्व कहाँ से आता है। उनके कार्यकाल में बेटियां ही सुरक्षित नहीं थी। शिक्षा का तो उन्होंने मुद्दा बनाया, पहले सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए आप। सपा गुंडों की पार्टी है, अच्छी पार्टी नहीं है। हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, मान चलो अभी तक गुंडे के अलावा कोई चीज नहीं चला है। मेन सबसे ज्यादा कोई उसमें यूपीटीपी की टीम पहुंची हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान है। हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने काउंटिंग की 72 ग्राम प्रधान हैं, जिनसे अधिकांश प्रधान यहीं पर मौजूद हैं और सीधा इनसे राय है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। सीधा सवाल आपसे, आपका नाम क्या है? हनुमान प्रसाद द्विवेदी, प्रधान संघ अध्यक्ष हैं आप। तो ये आपके साथ कौन लोग खड़े हैं? हमारे साथ सारे प्रधान हैं ब्लॉक हैदरगढ़ के। प्रधानों का समर्थन तो वैसे भाजपा के लोगों ने मतलब पहना हुआ है, तो क्या भाजपा समर्थित है आप लोग? हाँ, भाजपा समर्थित सब लोग। क्या मुद्दे रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे क्षेत्रीय मुद्दे विकास का मुद्दा है। हम लोग जो मोदी योगी की सरकार है, प्रधानों को ग्रांट देकर और विकास करा रही है। विकास करा रही है। क्यों पहले की सरकारों में ऐसा कुछ नहीं होता था क्या? पहले की सरकारों में देखिए, अभी तो जो हमारी सरकार चल रही है पिछले 5 साल से 17 से 22 वाली, इन्होंने बहुत विकास किया है और हम लोग इस बार चुने गए प्रधान हैं तो इनके विकास से अति प्रभावित हैं। इसलिए हमारे हैदरगढ़ के प्रधान संघ ने ये अपने आप से निर्णय लिया है कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे और अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। प्रधानों के क्या मुद्दे हैं? विकास जी, विकास हो गया, लेकिन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं, विचारधारा का केवल विकास हुआ है। नहीं, धरती में विकास हुआ। धरती में विकास बहुत अच्छा हुआ 2014 से अभी तक। उसी तरह सारे गांव का सबका रुख है। हम बहुत खुश हैं इनकी राय से। ये हमारे मित्र, हमारे भाईचारा मेंबर हैं। अपना इंट्रोडक्शन बता दिए। अपना शिव दिनेश सिंह, ग्राम सभा रानीपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष के साथ में हम पूरे संघ के अध्यक्ष जो हैं हमारे, वो हमारे भाई, बड़े भाई हैं। हम उनके कहने से नहीं, अपनी तरफ से पूरे प्रधान एक जाई होके, कोई दबाव, कोई लोकेशन, कोई सिस्टम नहीं, मतलब किसी के दबाव में, कोई प्रत्याशी के दबाव में हो। हम अपने तरफ से खुश, योगी से, मोदी से, शासन से, और हमारी गांव की जनता खुश है, इसलिए हम उनके साथ हैं। एक तरफा में हमारी गांव रानीपुर की जो जनता है वो एक तरफा वोट देने के लिए तैयार हैं। हम इसलिए उनके साथ में पहले से भी हैं, आज भी हैं और आज तक रहेंगे। और रह गई विचारधारा की, सपा गुंडों की पार्टी है, अच्छी पार्टी नहीं है। हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, मान चलो अभी तक गुंडे के अलावा कोई चीज नहीं चला है। मेन सबसे ज्यादा कोई लड़ाई होती है तो उसमें पहले भागीदारी करते हैं, ये नहीं समझते कि हमारी साथ में कौन है, किसकी लड़ाई गलती है, किसकी नहीं गलती। वो अपने पक्ष को रख के FIR करवा देते थे, इसलिए हम उनके विपक्ष में हमेशा है, आज भी आज तक रहेंगे। कोई हम आएंगे तो देंगे 300 यूनिट भाई साहब कहाँ से, जब बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जब गवर्नमेंट थी, हमारे पिताजी पहले प्रधान थे, तो हमारे बाबा सरपंच थे, तो हम बिजली नहीं पाते थे, तो 300 यूनिट पैदा अखिलेश जी कहाँ से देंगे? बेटियों की शिक्षा मुफ्त की बात कही है अखिलेश संकल्प में। कुछ नहीं, जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो शिक्षा कहाँ मुफ्त मिलेगी? उनको नकल में पास करा देंगे। तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है पढ़ाती है, मेहनत करती है, तो जो बेटी या लड़का हो कंपटीशन बैठेगा, पास होकर जाएगा तो वो सर्विस पाएगा। कि हम सर्विस उनके संघ के, उनकी जात के, एक सिस्टम हो, डिग्री पा जाते थे, डिग्री से उनको सर्विस दिला देते थे। आज योगी सरकार, मोदी सरकार में है कि मेहनत कर सबका साथ सबका विकास, कोई नाजायज नहीं। मेहनत से लड़की लड़का पढ़ते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, वो पास होते हैं तो नंबर 1 पे जाते हैं, उसमें कोई दबाव नहीं, कोई। चलिए, नए प्रधान जी, नई सपा की नई हवा को किस नजर से आप देखते हैं जी? नई सपा कि नई हवा को किस नजर से? वो पहले से पूरी तरह फ्लॉप है। कोई हवा ही नहीं। नाम बताइए अपना आप। रविंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के प्रधान है आप? भटगवा। कितने मतदाता हैं आपके ग्राम सभा में? मतदाता हमारे यहाँ 3200 मतदाता हैं। पहली बार प्रधान बने? नहीं, दोबारा है। महिलाएं कितना सुरक्षित नजर आई आपको? महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, शाम को कोई बाहर निकलता नहीं था। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जब से लोग स्वतंत्र होकर अपने अपने काम से लग जाते हैं।
सुरक्षा का पूरी तरह से व्यवस्था दिया है। बात करते हैं, जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त अपना नाम बताइए आप। राहुल वाजपेयी, प्रधान गिरामा। हाँ, जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो शिक्षा तो बाद का विषय है, पहले उनकी सुरक्षा का विषय आता है। जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो शिक्षा का महत्व कहाँ से आता है? उनके कार्यकाल में बेटियां ही सुरक्षित नहीं थी। शिक्षा का तो उन्होंने मुद्दा बनाया, पहले सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए आप। जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो खुद स्कूल चली जाएंगी, स्कूटी से जाती हैं, स्कूल से पैदल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं। ये तो तब था जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं थी। लोग उनका दुपट्टा खींच लेते थे। जिस तरह सपा की सरकार में यहाँ पे नहीं देते थे, जिस तरह का आतंक था पिछली सरकारों में, जिस स्थितियां पैदा थी, हर व्यक्ति यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कितने रेप के केस, कितने बलात्कार के केस यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पे हर थाने में दर्ज हैं, सफाइयों के। आप देखिए, आज हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने घर की बहू बेटियों को बाहर भेज सकते हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए। इससे अच्छी स्वतंत्रता आपको कौन सी सरकार दिला सकती है? हम लोग एक संवैधानिक पद पे होते हुए, ग्राम प्रधान, हर व्यक्ति, हमारे गाँव का हर बेटी सुरक्षित है। हम लोग भी एक संवैधानिक पद पे होते हुए जाती हैं बेटियां, तो हम लोग भी निश्चिंत रहे। कौन से गांव प्रधान है? रुकनुद्दीनपुर। कितने मतदाता हैं? 16 से माहौल क्या है आपके यहाँ? माहौल जय भाजपा, तय भाजपा। भाजपा। आप? सोनू सिंह, प्रधान जमीन हुसैनाबाद। मतदाता कितने हैं यहाँ? 4270। 4270। माहौल का भाजपा जीते क्यों? देखो ना, शायद ऐसे झूठी माहौल पूरा देख लो। सही है। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दीनबंधु पांडे जी, प्रधान इस्लामपुर। मतदाता 6000। लेकिन आपने कुछ पट्टा नहीं पहना? लियो भाई ने पहले से भाजपा में हम जिंदगी भर भाजपा हन कौन पट्टा पहरी। जब से पैदा हुए तब से हन हम आज तक कोई पार्टी में नहीं गए। आज तक भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी हम वोटे नहीं दिन कब्बो देना है। और 50 साल की उम्र हो गया हम। केवल भाजपा प्रेम। हाँ, चाहे जो भाजपा को देवे, भाजपा महान, भाजपा की जिंदगी में दीना दे। ये प्रधान संघ तो जो खिसके जा रहे भारतीय जनता पार्टी में। आप अपना नाम बताइए। अनिल सिंह, प्रधान खोड़वा। हाँ, मतदाता करीब 2600 हमारे यहाँ। तो माहौल ठीक, सब भाजपा ले। क्या लगता है इस बार फतेह होगा? हाँ, पूरा हम लोग एकदम दिनेश रावत को एकदम विजय बनाकर लाएंगे। यूपी की बात करते हैं। यूपी भी फतेह होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू, प्रधान प्रतिनिधि मरुई जी। अच्छा, लगता है आपको कि पश्चिम में जो चुनाव हुआ, क्या लगता है आपकी नजर से? बीजेपी आएगी। लेकिन लग रहा है बता रहे हैं लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लोग कहते हैं बीजेपी कमजोर है। देख लेना, वोट सब बीजेपी के हैं और कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी, बीजेपी के, सिर्फ बीजेपी। आपसे इंट्रोडक्शन हो गया? आपसे सवाल। आप का नाम? अनुराग शुक्ला। कहाँ गए हैं? 24 रहने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो ईवीएम हैक कर ओनर होते हैं लोग, क्या मतलब रहता कुछ नहीं, सब भाजपा है। कितना बने यहाँ खड़ा है, ये सब महान विभूति है इधर की खड़ी है। अच्छा, हाँ, एक तरफा ऐसा नहीं ना कि यार फोटो दिखाओ खातिर कि शाम कुछ नहीं, मतलब 20 साल 10 साल प्रधान है। हाँ, कोनो दिक्कत। प्रधान नाराज क्यों समाजवादी पार्टी से? कारण क्या है भाई? देखिए, समाजवादी पार्टी से नाराज क्या, समाजवादी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको विकास चाहिए। हम ग्राम प्रधान हैं, जनता ने हमें विकास के लिए चुना है। हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो पार्टी अधिक से अधिक विकास करके हमको देगी। हमको विकास चाहिए, नहीं तो अगले साल हम चुन के नहीं आएंगे। यहाँ बात समाजवादी पार्टी से नाराजगी की नहीं है, बात विकास की है। केवल हमें विकास चाहिए, हम एक व्यक्ति नहीं है। ग्राम सभा रेहुरा प्रधान नाम क्या है? सनत कुमार तिवारी। कितने मतदाता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 1500 है। माहौल क्या है आपका? माहौल हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है, साथ में है बीजेपी का। चलिए दादा, आपका नाम? अनिल सिंह, कहाँ के रहने? सराचंदेल। जी, सराचंदेल। कितने मतदाता हैं आपके ग्राम सभा में? हमारे यहाँ 3200 मतदाता हैं। तो आप माहौल भाजपा में। प्रधान सराय गोपी जसवंत मौर्य। हमारे यहाँ लगभग 2000 वोटर हैं जी। 2000 वोटर हैं जी। तो माहौल भाजपा का? माहौल भाजपा का है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दा विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, और कोई मुद्दे नहीं ना? और कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा? बेरोजगारी कहाँ है? नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। आपको लग रहा है सब रोजगार? जी बिल्कुल। आपका नाम? माता फेर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? नायपुरा ग्राम पंचायत प्रधान। क्या लगता है आपको? यादव जी हैं? हाँ जी। समाजवादी साथ होंगे शायद? नहीं, मैं विकास के साथ हूँ, भाजपा के साथ हूँ, अपने संगठन के साथ। नहीं, हम सुनो, हम ही लिए पूछा क्योंकि चारों तरफ घेरे, बीच में दबाया आपका। कोई दबाव नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है हम लोग, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है। विकास की ओर संगठन से अपने हैं। अच्छा, कोई दबाव नहीं किसी नहीं। हम सोचा मतलब चारों तरफ से है, तो आपका बीच में दबा खाया करते नहीं। तो यादव कहाँ नाराज है? यादव से? यादव नाराज है, उसकी मर्जी है। हम हिंदुत्व है, मेरे पास हिंदुत्व है। अखिलेश यादव नाराज हुई है आपसे? कोई बात नहीं है। पंचायत में 700 यादव मतदाता है। 700 यादव है जी, सबसे ज्यादा यादव मतदाता। और क्या? और सब कहाँ? हम उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के जी।
लेकिन समाजवादी पार्टी यादव वोटर को अपना मुख्य वोटर मानती है। ये कहाँ कह रहे हो आप बता रहे हो। नहीं वो तो कहते हैं भाई, उनके कहने से काम होगा। लेकिन हमारे लोग तो हमारे साथ ही हैं। तो वो कहने हैं उनकी बात है। मतलब है कह के मतलब हम मंदिर के साथ हैं। अच्छा, उनका सरकार दिया तो मस्जिद बने। सबसे पहले हम लेकिन आप खुल के नहीं बोल पा रहे। नहीं बिल्कुल खुल के बोले, दिल से समर्थन है पूरा समर्थन है। जय श्री राम। प्रधान संघ के साथ यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी हैं, ब्लॉक प्रमुख यहाँ के, तो सीधे सवाल इन्हीं से रहेगा जी। प्रधानों को एकत्रित किए हैं आपने? नहीं अपने आप एकत्रित खुद है, अपने मन से है। अच्छा, ऐसा हैदर के लिए भी था कि कोई दोबारा मतलब विधायक नहीं बनता था। राजनाथ सिंह दोबारा विधायक बने, गोप जी दोबारा विधायक बने, अब वो बीत गया। मतलब उत्तर प्रदेश का वो टूटेगा। उत्तर प्रदेश का हाँ इतिहास दोहराएगा। हैदर का दोहराया गया तो उत्तर प्रदेश का भी दोहराया जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे एक टैग लगा दिया जाता है कि जात को लेकर और धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीति करती है, लोगों को भटकाने का काम करती है, क्या लगता है? नहीं, ये जात की राजनीति केवल समाजवादी पार्टी करती है। वहाँ केवल जो दो जातियों का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं, सब लोग इसमें हैं। आपको दिख भी रहा होगा, सब लोग हैं। अच्छा, एक कहते हैं कि जय श्री राम का ट्रेड बना दिए हैं, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। नहीं, जय श्री राम तो आस्था के विषय, जय श्री राम तो राम राम कहना ही है हम लोगों को, सबको कहना है। तो आस्था, ये तो आस्था का मामला है। जय श्री राम तो कहने हैं। कांग्रेस की बात कर लिए तो कांग्रेस कर्जा माफ करने की बात करती है, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया उसने। भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी पता नहीं है कि नहीं, हमको हैदर में तो दिखा नहीं है अभी तक। हैदर में किसी को कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मिला? कोई मिला ही नहीं है, यहाँ कोई आया ही नहीं, तो नाम क्या लिया जाए उसका। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं आपसे। समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी, उनके बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को केवल एक ही दो लोग दिखते हैं बस। एक हाँ, 2 4 10 5 लोग होंगे बस उनके, और कोई नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत विजय सुनिश्चित? वो तो निश्चित है। मैं अवधेश कुमार सिंह चंदेल जी, प्रधान खानपुर। क्या लगता है, आप तो गमछा पहले डाले हैं, पहले क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी? हम तो जब से पैदा हुए तब से गमछा डाले हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आई, क्या लगता था जब आप पहले शुरू थे तो आपको लगता था कि इतनी लहर के साथ आएगी? हमेशा लहर से आई है, पिछली बार भी लहर से आई है, और पिछली बार से कई गुना ज़्यादा इस बार लहर है। क्योंकि पिछली बार जब बैजनाथ जी विधायक थे तो हमारा प्रधान संघ नहीं निकला था, इस बार वो निकला। उसके पीछे कारण ये है कि मोदी जी ने इतना बजट दिया हम लोगों को। पहले हम लोग एक हैंडपम्प रिबोर करने के लिए एप्लीकेशन लिए विधायक के पास, बीडीओ के पास, पीडी के पास, सीडीओ के पास, डीएम साहब के पास दौड़ा करते थे। दौड़ते दौड़ते जूते घिस जाते थे, लेकिन रिबोर नहीं होता था। और नया हैंडपम्प तो हम लोग पूरे प्रधानी कार्यकाल में लगा ही नहीं पाते थे 5 साल में। अब क्या हुआ, इस बार उन्होंने हमको रिबोर का, जब मोदी जी बैठे तो उन्होंने कहा कि प्रधानों को ये अधिकार है कि अगर हैंडपम्प पानी देना बंद कर दिया तो उसको आप रिबोर कराने का अधिकार आपको मैं दे रहा हूँ। प्लस 5 लाख तक का काम हम लोग स्वयं अपने पंचायत भवन में बैठ के कार्य योजना बना के हम अपना काम करा सकते हैं। पहले हम 2 लाख का काम नहीं करा पाते थे। लगता है आपको भ्रष्टाचार सरकार में बढ़ गया? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। गुंडाराज? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आप तो सरट चले जा रहे हो कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। जबकि सबसे ज्यादा बता रहे कि सबसे ज्यादा गुंडाराज इसी सरकार में हुआ। ना, बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं लगता। देखा नहीं आपने? बुलडोजर आपने देखा नहीं कहीं? बुलडोजर देखा हमने, बुलडोजर बाबा भी कहने लगे लोग। बिल्कुल नहीं बढ़ा है, भ्रष्टाचार है। अभी अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि श्रीकृष्ण भी उनके सपने माने लगे हैं, और अगर उनकी सरकार होती राम मंदिर के निर्माण का कार्य और पहले शुरू हो जाता। क्योंकि वो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे। धीरे धीरे हमारा जो हिंदुत्व है वो एकजुट होने लगा जब से बाबा आए और मोदी आए। योगी मोदी के आने के बाद हमारा हिंदुत्व जागा। लोगों ने ये समझा कि ये समाजवादी पार्टी केवल वर्ग विशेष की राजनीति करती है, इसकी राजनीति को हमें कुचल देना है। हमारा हिंदुत्व जाग गया। उसका उदाहरण ये सारे प्रधान हैं यहाँ पे। इन लोगों ने सोचा कि जिसने हमारे साथ किया है आज हमें इस लायक बनाया है। अभी हमारे यहाँ मंत्री जी आए थे मोती सिंह हैदरगढ़ ब्लॉक में, उन्होंने कहा कि प्रधान
लोग अपनी अपनी जो पंचायत भवन है जहाँ पे उनको बैठने का सिस्टम है उसको डीएम के ऑफिस से भी अच्छा बनावें। ऐसा किसी सरकार ने कभी सोचा? आप बताइए। नहीं आप तो हम क्यों ना रहें भाई भाजपा में? भाजपा ने हमें बहुत कुछ दिया है इसलिए हम उसके साथ हैं, ना किसी दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, और ना ही हम लोग प्रत्याशी से आज तक मिले हैं। कौन प्रत्याशी है इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ भाजपा के सिपाही हैं। और नरेगा में असीमित काम के लिए हमको सरकार ने छूट दी है, चाहे जितना काम करें। सरकार 2-2 बार गल्ला बांट रही है और हर ग्राम पंचायत में एकदम निरीह प्राणी जो था वो आज काम कर रहा है नरेगा में। आप सब लोग एग्री हैं भाजपा से? बिल्कुल लग रहा है। सवाल हमारा आपसे है, अभी आप पलट सकते हैं अगर माहौल लगा रहा है। हाँ बताइए। नहीं मतलब अगर नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपनी बात दिल खोल बिल्कुल दिल खोल के कह दिया मैंने। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव नहीं, मोदी से जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाम बता दीजिए अपना। माता फेर यादव। ये माता फेर यादव किस गाँव प्रधान है आप? नयपुरा। बता रहे कि 700 यादव हैं इनके विधानसभा इनके ग्राम सभा क्षेत्र में, और ये कहते हैं कि सब किसके साथ हैं? सब मोदी योगी के साथ हैं। सब कंफर्म है? सर्वे कर लीजिए। बिल्कुल आप कर लीजिए। अब हिनो बदल सकते। अरे नहीं, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ पर यादव थे, इनके साफ तौर पर प्रधानों की राय ली। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। अगर बात की जाए प्रधान तो लगभग 65+ प्रधान है जिनका साफ तौर कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार बनेगी। और यहाँ की अगर बात की तो दिनेश रावत के भारी बहुमत से जिताने का काम ये लोग करेंगे। यूपी टीवी के लिए शिव मोस्ती की रिपोर्ट।